नमस्कार दोस्तों, मैं एमएस वर्मा अपने यूट्यूब चैनल क्राइम डायरीज 9 पर जो है आज एक क्राइम की हकीकती घटना लेकर के आपके सामने उपस्थित है। दोस्तों, अभी आपने मेरठ में जो है मुस्कान और सौरभ राजपूत कांड सुना, जिसने अपने पति को नीले वाले ड्रम में सीमेंट से पैक कर दिया। उसके बाद एक महिला अपने पति को मर्डर करने के बाद प्रेमी की सहायता से उसकी बॉडी को मोटरसाइकिल पर रखती है और 20 किलोमीटर शहर में मोटरसाइकिल चलाने के बाद डंप कर देती है। वो भी कहानी आपने सुनी। तीसरी कहानी बनी कि औरैया में जो लड़की की 9 दिन 60 दिन बाद शादी होती है, विदा होके आती है, और जो पैसा मोह दिखरौनी में मिलता, मोह दिखाई बोलते हैं, उसमें जो रुपया उसे मिलता है, अपने जो है हायर करती है शूटर को और अपने पति का जो है वो भी मर्डर करा देती है। ये भी कहानी आपने सुनी। इसी में की कहानी जो है आज फिर एक नई पैदा हुई है, वो कहानी लेकर के हम आपके सामने उपस्थित हैं। इन कहानियों में जिसने भी ये काम किए हैं, मर्डर किए हैं, सारे लोग पकड़े गए हैं। मगर जो आज की कहानी है, वो लड़की कह रही है कि अब आप पकड़ी गई होंगी, लेकिन मैं इतना परफेक्ट मर्डर करने वाली हूँ, आपसे ही मैं सीख रही हूँ कि किस तरह से मर्डर किया जाता है और बचा कैसे जाता है। उसने भी अपनी पूरी जुगत लगाई है, पूरी योजना लगाई है। तो आज की जो कहानी है वो मेरठ की है। मेरठ उत्तर प्रदेश में जगह थाना पड़ता है मेरठ, यानी जिला, और जिला में जो थाना पड़ता है उस थाने का नाम होता है भैसमा। भैसमा थाना के अंतर्गत एक गांव पड़ता है अकबरपुर शादात। यहाँ पर अमित कश्यप नाम का एक लड़का रहता है जिसकी उम्र लगभग 25 साल होती है, और उसके लड़के की शादी 2016-17 में जो है मुजफ्फर निवासिनी रविता कश्यप से होती है, जिसकी उम्र 20-22 साल है। 16-17 में शादी होती है। इनका जीवन बड़े आराम से चल रहा होता है और 25 साल 2025 आते आते इनकी जो है 3 संतानें पैदा हो जाती हैं, जिसमें एक बेटा होता है, उस बेटे का नाम होता है अनिकेत, और 2 बेटियां होती हैं, जिसमें दूसरी बेटी होती है गौरी और तीसरी बेटी का नाम होता है अनु। जो बेटा है उसकी उम्र 7 साल है, उससे 2 बहनें छोटी हैं। इनके जीवन की गाड़ी बड़े आराम से चल रही होती है। जो अमित उर्फ मिंकी है कश्यप, वो गांव में यानी शहरों में गांव में टाइल्स लगाने का, जो गांव में टाइल्स लगाई जाती है शहरों में मकानों में, उसका वो काम करता है। तो काम उसके मजदूरी का इतना पैसा मिल जाता है, अमूमन 800 से 1000 रुपया इसकी दिन दिहाड़ी होती है। तो उसके जीवन की गाड़ी बड़ी आराम से चल रही होती है। लेकिन हर एक जीवन में एक ग्रहण लगता है और वहां से पहिया का उल्टा घूमना शुरू होता है। ऐसा इनके भी साथ होता है। ये अमित जो है वो दारू का सेवन कुछ करने लगता है, और प्यार जो उसने जो लव मैरिज की थी उसका भी धीरे धीरे नशा उतरने लगता है। अब इस परिवार में छोटी छोटी बातों को लेकर के लड़ाई झगड़ा होना शुरू हो जाता है, और कभी कभी लड़ाई इतनी जोरदार हो जाती है जो कि अमित अपनी पत्नी को जो है सारे वस्त्रों को उतार करके जो है मारपीट करता है। अब इसका एक दोस्त होता है अमित का, उसका नाम होता है अमरदीप। वो भी इसी के साथ जो है टाइल्स लगाने का काम करता है। तो अब दोस्ती के नाते इसका घर आना जाना हो जाता है। जब वो घर आता है तो उसकी अमरदीप की पत्नी रविता से अमरदीप कहता है, अमित की पत्नी से रविता से कहता है कि भाभी भैया फोन नहीं उठाते हैं, अगर आप पे कोई अपना मोबाइल है तो वो कृपया हमें दे दीजिएगा, जिससे अगर वो फोन ना उठाएं तो हम आपसे बात करके जो भैया से बात कर सकें। वो लड़की है, वो उसको यानी जो उसकी पत्नी है रविता, वो उसको मोबाइल नंबर दे देती है। उस मोबाइल नंबर पर ये लोग बातें करने लगते हैं, और बातें ही नहीं करते, धीरे धीरे इनमें मोहब्बत हो जाती है, प्यार हो जाता है, और प्यार होने के बाद जो है उनका शारीरिक संबंधों तक बात बदल जाती है। नंबर के आदान प्रदान होने से एक दिन जो लड़का जो है अमरदीप फोन लगाता है तो उससे बात होती है उसकी पत्नी से जब बात होती है तो वो करा रही होती है और आवाज धीमी निकाल रही होती। तो पूछता है क्या हुआ है, तो वो रोने के बाद कहती है कि अमरदीप ने जो तुम्हारे भाई ने अमित कश्यप ने हमारी बोगत कर दी है, मुझे नंगे करके उसने बहुत मारा है, बहुत पीटा है, मेरे शरीर की नस नस दर्द कर रही है, दुख रही है।
तो अब जो उस लड़का है, जो उसका प्रेमी है, जिसे अमरदीप उसका नाम है, वो प्यार मोहब्बत की, हमदर्दी की बातें करने लगता है। उस हमदर्दी में एक दूसरे का दिल जीत लेते हैं। अब वो कहता है कि इसका कोई न कोई अब मुझे उपाय करना ही होगा, और मिलकर के वो एक योजना बनाते हैं। योजना के अनुसार वो 14 अप्रैल 2025 को वो एक शाकुंभरी देवी मेला लगता है सहारनपुर में, वो मैं परिवार के जो है हम अमित कश्यप जाता है, यानी ये प्लान के मुताबिक उसको वहां पर दर्शन कराने के लिए ले जाते हैं। रास्ते में भी किसी बात को लेकर के इनमें कहासुनी हो जाती पति पत्नी में, तो पत्नी उनको फोन करती है, अमरदीप को कहती है कि वो दिन आज ही आ गया है, तुम कुछ भी करिए, आज इसके रास्ते से मुझे हटाना ही है। तो दोनों मिलकर के जो है एक गांव पड़ता है, और महबूबपुर सिखेड़ा गांव होता है, वहां पर जो है 1000 रुपया में ये सपेरा उस गांव में वास करते हैं। और सपेरे का जो नाम होता है पीताम्बर होता है। उस पीताम्बर आदमी से जो है 1000 रुपया दे करके जो अमरदीप एक जहरीला शर्फ खरीद के लाता है। अब जो घर आ जाते हैं, रात को खाना बनता है, ये पत्नी दूध उसको देने जाती है अपने पति को, उसमें कोई नशीली चीज मिला देती है। जब वो उस नशा में पूरा ग्रसित हो जाता है, सो जाता है, तब जो है वो चेक करती है। चेक करने के बाद देखती है हाँ ये गहरी नींद में सोया हुआ है, तो अपने बॉयफ्रेंड कह लो उसको, अपने बॉयफ्रेंड अमरदीप को फोन करती है, कहती है तुम तुरंत आ जाइएगा, और ये आदमी हमारा जो हस्बैंड है वो गहरी नींद में सोया हुआ है, मुझे जरूर आज इसका कत्ल करना है, इसको मारना है, हटाना है। तो वो लड़का सर्प लेकर के आ जाता है, और जब वो आता है वो नाक से हाथ लगा करके देखता है कि हाँ वो सो रहा है, जग नहीं रहा है, कुछ शरीर से भी टच करके देखते हैं, लेकिन वो सोया हुआ होता है। इसी सोए हुए का ये दोनों लोग फायदा उठाते हैं और इनकी गर्दन दबाने लगते हैं। पत्नी उसके हाथ पैर पकड़ती है, लड़का उसका गर्दन दबाता है, और फिर बाद में ये लड़की भी उसकी छाती पर बैठ करके जो उसकी गर्दन को दबाती रहती है। इससे गर्दन पर, चेहरे पर कुछ नाखून के निशान आ जाते हैं, मुंह दाब लिया जाता है, इससे जो है वो उसकी चीख नहीं निकल पाती है। और अब ये ड्रामा करते हैं, यहाँ से ही वो जो ट्विस्ट चालू है, जो सर्प लिया है, जिस कमरे में सो रहा होता है, उस डेड बॉडी को कहिए वो उठा करके जो गैलरी है उसमें एक चारपाई पड़ी होती है, उस पर आकर उसको लिटा दिया जाता है, और उसके कमर के नीचे जो सर्प को घुसेड़ा जाता है, जिससे कमर के नीचे जो दबा रहे ये रात को भाग न पाए, और उसके बाह में, उसकी छाती पर इस तरह से रख दिया जाता है, वो सर्प वहीं पर बड़ा रहता है, वो निकल नहीं पाता है। सुबेरा हो जाता है और उसके ऊपर एक चादर डाल देते हैं, क्योंकि तो मरीज है, वो तो डेड बॉडी है, चादर भी डाल देते हैं। सवेरे 5 बजे, ये आज इस लड़के की आदत थी अमित कश्यप की, वो डेली जल्दी जागता था, जल्दी सोता था, जल्दी जागता था। तो आज वो सोया हुआ है, दिन का 5 साढ़े 5 बज गया होता है। उसकी पत्नी चाय बनाती है, और बेटा अनकेत जो 7 वर्ष का, उसे कहती है जाइए अपने पापा को चाय दे आइए। तो लड़का अनकेत जो आता है और पापा पापा कहकर के उसे 3 बार आवाज लगाता है, लेकिन उसके पापा की आवाज नहीं निकलती है, पापा सोया हुआ होता है। जब वो नहीं जागता है तो लड़का जो बेड सीट पड़ी होती है, उसके ऊपर चादर पड़ी होती है, चादरा बोलते हैं उसको, वो खींचता है, हटाता है। जैसे ही वो हटाता है तो सांप जो एकदम फुसकार करके वो खड़ा हो जाता है, और वो अपना फन को चौड़ा कर लेता है। उस फन चौड़ा करने से वो लड़का चीखता है, चिल्लाता है, डर जाता है। उसकी आवाज सुन करके जो उसकी माँ है, लड़के की माँ, जिसका नाम मुनीषा है, उनके पिताजी पैरालिसिस मरीज हैं, और माँ जो मुनीषा है वो कुछ ऊंचा सुनती है, लेकिन इतनी जोर से चीखा था, वो भी आ जाती है, पत्नी भी आ जाती है। अब सर्प को देखते हैं सारे लोग डर जाते हैं। अब ये अफवाह, और कुछ लोग गांव के भी लोग आ जाते हैं, और एक वीडियो बनाया जाता है। वीडियो वो सोशल मीडिया पे वायरल कर दिया जाता है, और खबर ये हो जाती है कि सर्प ने इसको 10 बार काटा है, और सर्प के काटने से इसकी मौत हो गई है। तो गांव का जो है, ये कहा जाता है पड़ोसी गांव है, वहां से सपेरे को बुला लिया जाए, नहीं तो ये अगर हम लोग पकड़ेंगे तो ये हमको डस लेगा, काट लेगा, किसी की और मौत हो जाएगी। तो उसी गांव में सपेरा रहता है, उसको बुलाया जाता है। सपेरा आते हैं, सपेरा आने के बाद उसको कंट्रोल करते हैं, और उसकी टोकरी होती है उसमें उसको डंप कर लिया जाता है। अब गांव वाले सलाह देते हैं शायद ये जिंदा हो,
और डॉक्टर को दिखाया जाए। तो एक डॉक्टर के पास ले जाते हैं, डॉक्टर कहता है मैं सर्प का इलाज नहीं करता हूँ, और वो नब्ज देखता है, वो जान जाता है ये डेड है, इसलिए वो पचड़े में नहीं पड़ना चाहता, वो मना कर देता है। फिर दूसरे डॉक्टर से ले जाया जाता है। जब वो दूसरे डॉक्टर को ले जाते हैं, नाम पता उसने पहले वाले ने लिख ही लिया था, वो पुलिस को सूचना कर देता है और बताता है इस गांव में जो आदमी सर्प काटने का जो नाटक किया जा रहा है वो आदमी डेड हो चुका है, वो आदमी मर चुका है, और मुझे विश्वास लग रहा है इसके साथ कुछ न कुछ गलत किया गया है। जब तक वे लौट के आते हैं अपनी जगह पे, तब तक वहां पुलिस की भी दस्तक दे देती है, और पुलिस दस्तक देती है, पूछती है इसका हुआ कैसे काल है। तो सारे गांव के लोग मिल करके जो है वो कहानी बताते, साहब सर्प ने ऐसे ऐसे जो शाकुंभरी दर्शन करने गए थे, ये लौट गया, हारे थके थे, किसी तरह सर्प आ गया, सर्प ने से डस लिया, इसकी मौत हो गई। लेकिन पुलिस जब उसकी बड़े ढंग से तफ्तीश करती है तो शरीर पर जो है उसके पे कुछ निशान मिल जाते हैं, चेहरे पे नाखून के निशान होते हैं। तो पुलिस को शंका हो जाती है और पुलिस कहती है हम इसका पोस्टमार्टम कराएंगे। वो महिला है, मना करती है, वो कहती मैं अपने पति के शरीर की इंक्वायरी नहीं कराएंगे, मुझे पोस्टमार्टम नहीं कराना है। तो गांव के जो पढ़े लिखे लोग हैं वो बताते हैं कि आजकल योगी आदित्यनाथ ने यानी सरकार ने एक योजना बनाई है जिसकी सर्प काटने से दिन में या रात में सर्प काटता है, मौत हो जाती है, तो जो उसको 5 लाख रुपया जो है बतौर मुआवजा दिया जाता है। लेकिन फिर भी वो मना करती है, पर पुलिस वालों को जो डाउट हो गई थी वो किसी कीमत में मानते नहीं है, और उसकी डेड बॉडी को सील किया जाता है, पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। पोस्टमार्टम में जो रिपोर्ट आती है तो पुलिस वाले दंग रह जाते हैं, और उस महिला को पूछा जाता है कि अब बताइए आपके पति की मौत सर्प काटने से नहीं हुई है, आपके पति की मौत गला घोंटने से की गई है, ये हत्या आप बताइए कैसे किसने की है। तो महिला तमाम तरह की बहाना बनाती है, लेकिन जब पुलिस उस शक्ति से पूछती है, उसका मोबाइल चेक करती है, तो अमरदीप का कांटेक्ट निकलता है, पूछा जाता है, तो फिर वो जो कहानी सुनाती है सब लोग दंग रह जाते हैं। वो कहती है मेरा पति शराबी है, मुझे मारता था, पीटता था, मुझ पर जो है कहता था तुझ पर जो है मैं कोठेबाजी कराऊंगा, तो तेरे साथ अन्याय कर, ये करेंगे वो करेंगे, तमाम तरह की वो महिला आज की तारीख में आरोप लगा रही होती है। तो अमरदीप को पूछा जाता है, अमरदीप सारी कहानी बताता है, और वो बताता है कि मेरा इससे लव अफेयर है, 1 साल से लव अफेयर है, और इसने ही योजना बनाई थी, हमने उसका साथ दिया, हम दोनों लोग एक दूसरे से चाहते हैं, साथ रहना चाहते हैं। ये मारता था, पीटता था, और 20 दिन पहले इसी के कई अनुसार जो है हमसे लड़ाई भी झगड़ा हुआ था, और हमने इसके साथ मारपीट की थी, इसने भी मेरे साथ मारपीट की थी, उस दिन से भी हम खुन्नस खा गए थे। तो दोस्तों, अपराधी कितना भी चालाक हो, कितना भी होशियार हो, ये लड़की भी कहती थी कि मैं ऐसा मर्डर करेंगे जो आप लोग पकड़े गए हो, मगर मैं ऐसा परफेक्ट इंतजाम करूंगी जो मैं किसी कीमत पर पकड़ी नहीं जाऊंगी। मगर कहते हैं कि पुलिस के यानी कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं, आप लोग तो कोई चीज नहीं हो। दोस्तों, ये कहानी सुनाने का मतलब किसी को बदनाम करना नहीं है, परेशान करना नहीं है, ये मैं आपको जागरूक करता हूँ। जागरूकता में आज फिर कहेंगे, हत्या किसी भी समस्या का समाधान नहीं है। अगर आपको उसके साथ नहीं रहना था, आप तलाक ले सकती थी, और तलाक भी ना लो तो महिला जबरदस्ती किसी के पास रहने लगे तो पति की औकात हस्ती नहीं है जो अपने साथ रख ले। दोस्तों, कि आप जो उस महिला ने किया उसे करना चाहिए था, नहीं करना चाहिए था, आप कमेंट में जरूर बताइएगा। आपको कहानी कैसी लगी उसमें कमेंट करिएगा। नमस्कार, धन्यवाद।